पलायन रोकेंगे। बाहर से जितने लोग गए हैं उनको हम लोग रोजगार यहीं देंगे। युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और पूरे बिहार के युवा चाहे जिस भी वर्ग से हो, जिस भी जाति से हो, एक लकीर पे खड़ा है। रंजन भैया का मिलता था और जिसका परिणाम स्वरूप 5 साल तक जो 3 साल का डिग्री 5 साल में मिलता था वो 3 साल में मिलने लगा। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। झंझारपुर मधुबनी से युवा जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से रविरंजन राजा जी को बनाया गया। वहीं रविरंजन जी ने झंझारपुर युवा जिला अध्यक्ष का पद एवं उन पे जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी देकर उन पर जो भरोसा आदरणीय लालू यादव जी एवं तेजस्वी यादव जी ने जताई है, उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मैं इस पद की पूरी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक अपने पार्टी के लिए और अपने भगवान स्वरूप जनता के लिए समर्पण रहूँगा। जब हमने उनसे पूछा कि आपकी बिहार को लेकर पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने बताया कि बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बिहार के लोग, खासकर युवाओं जो दूसरे राज्य में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, उन्हें रोक बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था हो और अच्छे ढंग से शिक्षा की भी व्यवस्था हो एवं महंगाई पर नियंत्रण करना, ये हमारी और हमारे नेता की पहली प्राथमिकता है और रहेगी। वहीं रविरंजन जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 साल का कार्यकाल और तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल को भी बताया। बाकी उन्होंने प्रदेश महासचिव जी ने एवं छात्र मिथिला विश्वविद्यालय प्रभारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनके 17 साल के कार्यकाल और इधर का 17 महीना का कार्यकाल का आप लोग अंतर कर लेंगे तो खुद आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या रोजगार हुआ, क्या ये हम लोगों के नेता ने जो अंकुश लगाने का काम किया अत्याचार पे, भ्रष्टाचार पे, जिसके कारण जो है जो स्थिति बनी। और कुछ दिन पहले आप लोग भी सुने होंगे कि हम लोग नेता ने स्पष्ट बोला कि सशक्त बिहार बनाएंगे हम लोग। जहाँ पे जो भी पलायन है, बिहार से जो पलायन हो, पलायन को हम लोग रोकेंगे ताकि यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिले। हम लोगों के नेता की प्राथमिकता है और हम लोगों की जो पार्टी है आरजेडी, वो A to Z की पार्टी में, जहाँ पे सभी समाज को समझता का सामाजिक न्याय के साथ विकास की बातें होती हैं। आप पर जो विश्वास किया गया है, झंझारपुर का युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो किस तरह से पार्टी को झंझारपुर में मजबूत करेंगे युवाओं के बीच? झंझारपुर जिला अध्यक्ष हम लोग बनाने के लिए हम अपने परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को साधुवाद, और साथ में हम लोग जो नेता है आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हम लोग सेना हुए और उन्होंने हम पे विश्वास करके झंझारपुर युवा का जिला अध्यक्ष राजद बनाया गया है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग संगठन को धारदार बनाएंगे। जो भी सामाजिक न्याय या कमरतोड़ महंगाई या बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, उन चीज़ों को हम लोग जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग युवा साथियों के साथ इवेन सारे हम लोग के राजद के जितने भी प्रकोष्ठ हैं, सारे प्रकोष्ठ के साथ मिल के हम लोग जो है सो जो सामाजिक न्याय, कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, और हम लोगों के नेता ने जो कुछ दिन पहले बोला था कि सशक्त बिहार बनाएंगे, यहाँ से पलायन हम लोग रोकेंगे, ये सब सारी बातों को हम लोग जो है सो जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे हम लोग अपने संगठन के द्वारा। पिछले कुछ पंचवर्षीय को देखें तो आपकी पार्टी मिथिला में जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ती थी, जो परिणाम होते थे, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। क्या कुछ कारण लगता है इसका? कारण है कि हम लोगों के जो लोग हैं उन मतदाता मालिक को जन जन तक हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि हम लोगों की जो विचारधारा क्या है, हम लोगों की क्या आइडियोलॉजी है, जो कि समझाने में हम लोग असफल रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग मजबूती करने के लिए हम लोग यहाँ पे जन जन तक अपनी बातों को रखेंगे कि आपके हक में क्या हो रहा है। अभी भी तुरंत का जो है लेटरल बहाली देख रहे होंगे कि क्या हुआ। हमारे ही नेता ने आवाज़ उठाया तो उस पर प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत उनको रोका कि आरक्षण का ये खिलाफ अन्याय हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ने इस चीज़ को देखा, हमारे नेता का ये आवाज़ है। यही सब बातों को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और संगठन को पहले है कि धारदार बनाएंगे, ताकि हमारे संगठन एक शक्ति होती है जिसको लेकर के हम जन जन तक अपनी बातों, हम अपने नेता के जो विचार है, बात हैं, उसको हम लोग लेके जाएंगे। 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ और जिस तरह से पटना में लाठीचार्ज हुआ, कितना सही कितना गलत? अब यही देख लीजिए, ये संविधान को ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम था लेटरल बहाली, एंट्री,
जिसके तहत जो है ये सारा काम जो है देखा गया, जो कि 20 तारीख को मुझे लगता है, शायद 20 तारीख के शाम में ही या दोपहर में, शायद 2 बजे की बात है, हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको रोकने का आदेश दिया गया। और इसी के विरुद्ध में वो कार्यक्रम 21 तारीख को चला था, भारत बंद का। अभी कुमार यादव, प्रदेश महासचिव युवा राजद बिहार। आज हम लोग हमारे झंझारपुर के युवा राजद के मनोनीत हुए हैं युवा अध्यक्ष रविरंजन राजा जी। उनको सम्मान समारोह हम लोग आयोजित किया झंझारपुर में। वो सम्मान समारोह में हम लोग चले हैं। रविरंजन राजा कुमार को बनने से एक युवाओं में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है और युवाओं को आस जगा है कि अब हमारा नेतृत्वकर्ता सही मिला है और हम लोग एक एक बात को युवाओं को बीच में ले जाएंगे। जिस विजन के साथ तेजस्वी यादव जी युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और पूरे बिहार के युवा, चाहे जिस भी वर्ग से हो, जिस भी जाति से हो, एक लकीर पे खड़ा है कि तेजस्वी यादव जी युवाओं के लिए लड़ रहा है। और वही विजन को हम लोग गांव-गांव में युवाओं को सजग करेंगे और रविरंजन राजा जी के नेतृत्व में जरूर झंझारपुर युवा एकत्रित होकर के और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, जिससे युवाओं का भला हो सके, कल्याण हो सके और पलायन रुक सके। पलायन भी हो सके। छात्र राष्ट्रीय जनता दल मिथिला विश्वविद्यालय प्रभारी। और ये हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज हमारे गार्जियन और बड़े भैया आदरणीय श्री रवि रंजन भैया को झंझारपुर जिला अध्यक्ष का जिम्मेवारी मिला है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मिथिला विश्वविद्यालय में जो है 3 साल का डिग्री 5 साल में मिलता था। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने इसका लड़ाई लड़ा और उसमें हमेशा हम लोगों को सबसे आशीर्वाद अगर पीछे से किसी का सबसे बड़ा मिलता था तो हमारे रवि रंजन भैया का मिलता था। और जिसका परिणाम स्वरूप 5 साल तक जो 3 साल का डिग्री 5 साल में मिलता था वो 3 साल में मिलने लगा। और बस, धन्यवाद।